जो अपना होनापन है वही परमात्मा है। अपना होनापन, होनापन माने अस्तित्व, तो हमेशा अनुभव नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा। बस यही बात पकड़ लेनी है। यही बात जो अभी पढ़े रमण महर्षि यही समझा रहे, अपना होनापन वही अस्तित्व। अस्तित्व कहें तो तुम अस्तित्व ढूंढोगे, होनापन मैं हूं, ये अपना होनापन, होनापन माने सिर्फ हूं। यही केवल सत्य है, यही परमात्मा है, ये हमेशा है। अब अहंकार का मतलब मैं आकार हूं, तो अहंकार में है तो अस्तित्व ही, लेकिन शरीर जो है नहीं उससे जुड़ गया। शरीर जो है ही नहीं, अब शरीर है ही नहीं और शरीर से जुड़ गया, तो शरीर में वो गुण अपने आरोपित करता है, बस अहंकार बन गया, अज्ञान छा गया। अब दृश्य, अब दृष्टा दृश्य बन गया, तो जितना दृश्य और है उसी की माया, चेतना की ही तो माया है, तो बस यही सत्य लगने लगा और वो खो गया। लेकिन धैर्य रखो कि जो चीज होती ही नहीं है, जैसे एक सिद्धांत है कि अध्यस्त वस्तु की कोई सत्ता नहीं होती। अध्यस्त माने छपा हुआ। जैसे दर्पण में चौराहा दिखाई पड़ता है, तो चौराहा बाहर है वो अलग बात है, वो तो वहां प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब क्रिया हो रही है, उससे मतलब केवल जितनी बात है दर्पण में जो चौराहा है उसके अंदर ये ब्रह्म द्वितीय दर्पण है, इसमें बाहर कुछ नहीं, अपने आप ही प्रतिबिंबित होता है। ये पूरी तुलना नहीं हो पाएगी, उपमान अधूरा है। लेकिन समझो बात को, दर्पण के अंदर जितने चित्र हैं वो है नहीं बल्कि अध्यस्त है। तो सत्ता अध्यस्त की कभी नहीं होती, सत्ता होती है जो है उसमें अध्यस्त है। तो जो है वो चेतना है। यहां पर आपका होनापन, मैं हूं, ये सत्ता है, और मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है, मेरी ये अवस्था है, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं। अब सब आ गया झगड़ा। अब भक्त बनके, ज्ञानी बनके, शरीर बनके, ध्यानी बनके, अब फिर कुछ भी करो, खूब करते रहो, तो वो जितना करना है वो सब आपका सपने में चल रहा है, अब ध्यान नहीं होगा, उलझाव बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है नहीं वो हमसे ही सत्य हो रहा है। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। सांप है ही नहीं लेकिन अंधेरे कारण चर्चा चल रही। जब सांप दिखाई पड़ रहा तब भी रस्सी है, और जब रस्सी होगी तब भी रस्सी। तो जब ये सिद्धांत तुम समझ रहे हो तो सांप भले दिखाई पड़ रहा है, तुम रस्सी काहे ना समझो, और निडर होके पकड़ लो। इसी तरह ये जो है चेतन है भाव, ये सत्य है भाव। अब और बल के लिए, जैसे तुम बलवान हो जाओ कि हाँ ये इसी पे टिकना है, यही स्वप्न में था कि नहीं था? अब जाग गए तो हम ज्ञानी हो गए, अरे वो तो कहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन मान लो न जागो, स्वप्न अंतर्गत चले जाओ, तो तुम नाच रहे हो कि नहीं नाच रहे हो? उसमें नाच रहे हो जो है ये नहीं। सपने की बस, सपने का शरीर और बैठे यात्रा हो रही, सपने की जलेबी, सपने का शरीर और मिठाई खा रहे हो। सपने का शरीर, सपने की ढोल मंजीरा, संगीत बाज रहा, नृत्य हो रहा, तो वहां कुछ भी नहीं है। ये आपके होनेपन के अतिरिक्त कुछ है? तो बलपूर्वक जागृत दशा में भी अपने होनेपन को पकड़े रहो, यही ध्यान का सूत्र है।
हाँ, अपने होनेपन को सिर्फ मैं हूं। और जब तुम कुछ ना विचार करो आंख बंद करके, तो क्या शरीर बीच में घुसता है कि नहीं, मैं भी हूं भैया, अकेले ना बच है। ये इंद्रियां घुस के आती हैं, आंख कहती है ज्यादा ध्यान ना करो, हम भी हैं है? कोई कह सकता, क्योंकि क्योंकि सब अस्तित्वहीन है, हमसे ही सब अस्तित्ववान है ऐसा कि नहीं है? और हम भ्रम के कारण वो उन रूपों को अपनाए हैं, जैसे स्वप्न में है। तो ना कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ जपना है, और ना कुछ करना है। सिर्फ मैं हूं, ये तीनों काल में हर समय अनवरत प्रखर ज्योति बनी हुई है, मैं इसी में स्थिर रहता है। तो जब उसी में स्थिर रहोगे तो एक शब्द है उपरत। उपरत का मतलब सिर्फ चेतना बच जाएगी, बस तुम्हें बोध हो जाएगा कि हाँ यही है और कुछ नहीं। और उपरत के बाद फिर ये सब कुछ वही है, तुम्हें बोध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुभव ही, अभी भी अनुभव ही तो है। ये कुछ और है? देखने वाला, सुनने वाला, गाने वाला, स्वाद लेने वाला सब तुम ही हो। और स्वप्न से सब बातें समझो। स्वप्न में का एक कोई इंद्रिय अनुभव सकते हैं, और एक कोई इंद्रिया भी नहीं सकते हैं। बस ऐसे यहां भी न कोई इंद्रिय सत्य है, न इंद्रिय अनुभव सत्य है, लेकिन सब सत्य हो रहा है तुमसे, क्योंकि सत्य वस्तु तुम हो। तुम ही सत्य हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो। और उस ये विश्वास ये रखो कि कोई साधना या यात्रा नहीं करनी। लोग सीख चुके हैं कि यात्रा करनी है। कोई 7 चक्र पार कर रहा है, कोई 5 कोस पार कर रहा है। ये चीजें मन एकाग्र करने के लिए, या कोस का मतलब कोस समझने के लिए शंकराचार्य भगवान ने बताया कि ये कोस है, लेकिन मैं इन कोसों में, कोस मुझसे प्रकाशित है। अन्नमय माने शरीर हो गया, दूसरा प्राण हो गया, तीसरा मन हो गया, चौथा बुद्धि हो गई, और पांचवा आनंद माने इन सब का अनुभव जो आनंद के क्षण में आता। कहा ये कोष है, लेकिन ये मुझ में, मैं इनसे पृथक हूं, मैं इनका अपने में देखता हूं, यही मेरा अज्ञान है। सब मुझसे सिद्ध है। यही संसार है। तो तुम संसार के पार हो। तुम सोचते हो बड़ा कठिन है पार होना, यही ध्यान नहीं हो पाता। उलझाव में नहीं फंसना है आपको, ये सीधा मार्ग है। बस मैं हूं पर टिके रहो। मैं हूं माने यही परमात्मा होना है। हाँ, शरीर मैं नहीं हूं, मैं इंद्री नहीं हूं, मैं पंचभूत नहीं, तो कहने का जरूरत। इसको जानो, इस बात को स्वीकार करो, धारण करो। धारणा माने इस बात को धारण करो, रटना नहीं। मैं ब्रह्म हूं तो जानो मैं ब्रह्म हूं। अब मैं मनुष्य हूं तो क्या कोई रटता है? तो है। बस इसी तरह मैं शरीर नहीं हूं, ये जानो। मैं ब्रह्म हूं, ये जानो। और हो रहा अनुभव कि नहीं हो रहा? जो ये सूक्ष्म बात को नहीं पकड़ पाएगा उससे ज्ञान नहीं होगा। अब बाकी कोई चीज नहीं है, एकदम साफ सुथरा ध्यान का यही मार्ग है। सिर्फ मैं हूं में शांत हो जाना। यदि तू है तो तू वही है, शाश्वत ब्रह्म स्वयं, बोलो रे सोह। ये तत्वमसी का तो है। यदि तू है तो तू वो ही है का शाश्वत ब्रह्म स्वयं। स्वयं तुम शाश्वत ब्रह्म हो। किस अन्य ब्रह्म की खोज कर रहे हो? तुम्हें अपने अतिरिक्त कभी किसी शक्ति का अनुभव हुआ? चेतना के अलावा कोई अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं। स्वप्न में तो तुम, सुसुप्ति में तो तुम, जागृत में तो तुम, और अगर बोध हो जाए तो तुम ही तुम। उसे तुरीय पद कहते हैं। हाँ, तुरीय पद माने आत्मा, तुम ही तुम, मैं ही मैं। अब वो वही है केवल अकेला।
जैसे सुसुप्ति में शरीर कहाँ चला गया, शरीर गायब हो गया क्योंकि थका हुआ मन था, तो थके होने कारण अरे सब छोड़ो। अब सब छोड़ो कहते कहते उसने शरीर का होश नहीं किया, इंद्रियों का होश नहीं किया, तब पल में खो जाता है कि नहीं? तो कठिन थोड़े है कि इसे त्याग करना। जैसे वो सूत्र लिखा है तो समझाए, ये लिखा है कि सूक्ष्म तन्मात्राओं से, इंद्रिय की सूक्ष्म तन्मात्राएं जो है विषयों से इंद्रियों को अपने गोलकों में स्थित करो। फिर उनकी गोलक तो अपनी जगह रहेंगे, इनकी सूक्ष्म तन्मात्राएं मन से पांचों निकलती है, मन में लाओ, मन को बुद्धि में अर्पित करो, बुद्धि को मुझ अंतर्यामी में अर्पित करो, और फिर किसी प्रकार का कोई चिंतन ना करो। क्यों? क्योंकि ये सब विचार मात्र ही है, ये जितना फैलाव है ये विचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और विचारक हो तुम, अनुभव करता हो तुम, संशय करता हो तुम, भगवान को खोजने चले हो तुम। तो ये जो मैं है इसे जान लो, बस यही परमात्मा का अंश नहीं, परमात्मा ही है, अंश उसका होता नहीं, ये हमेशा याद रखो। हाँ, उस रूप को देख लीजिए, उस रूप की पहचान कर निश्चिंत हो जग में विचर, उस रूप को जाने बिना तो जन्मता जाता है मर। तो वो अभी है इसी समय की नहीं है? इसी समय है, हर समय है। तब कितना सरल मार्ग है, न सोच न विचार, और अपने शांत होना ही आनंद है। वो आनंद ही है, उसका एक पर्यायवाची आनंद, प्रेम, शांति, चैतन्यता, ज्ञान, प्रकाश, ये उसके पर्याय है। जो शेष सच्चिदानंद बचेगा वो ऐसा ही है। तो बहुत सरल है भैया, और बड़ी जल्दी वो अनुभव प्रकाशित होने लगता है। अब जब प्रकाशित होने लगता है फिर वृत्ति, अरे मैंने ये देखा, अरे ये बड़ा अद्भुत था, फिर अहंकार बन गया, सूक्ष्मता, और समझ नहीं पाया कि अरे हम तो फिर उठ गए। जिसके मिटने से सब मिट जाओ बस। अरे जब तुम हो नहीं तो बात खत्म। तुम नहीं हो का मतलब समझो कि शरीर नहीं है, अहंकार नहीं है, तुम पृथक सत्ता नहीं रखते, तुम्हारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जो है वो तथता है, जो है सो है। तो वो जो है जब एक है तो तुम कहीं अलग से आए? तो मैं वही हूं, दृढ़ता से कहो, निडर होकर, मैं वही हूं, सो हम, मैं वही हूं, मैं वही हूं भैया। हाँ, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे देख नहीं सकते हो, मैं वही हूं। इसी में स्थिर रहो, बस खुद खुल जाए। जैसे आग सवार हो जाए, आग्नि कुंड है, अब उसमें लोहे के तमाम टुकड़े डाल दिए जाए, मान लो लोहे के शरीर बना दिए जाए और डाल दिए जाए, अब उसमें सब नाम हो, राम बेचन, गंगा राम, फलाने ठिकाने, और सब लाल लाल हो जाए, तो जो उनकी लालिमा है, जो उष्मा है, जो जलाने की शक्ति है, वो आग है कि नहीं? और आग निराकार है, तो वो आग भ्रमित हो गई। समझो, गंगा राम है ये नहीं, वहां आग भ्रमित है जो बोल रही, और वो निराकार है। और आग हट जाए तो वो लोहे टुकड़ा ठंडा पड़ा रहेगा, ना जलाएगा ना कुछ होगा, वहां फिर लोहे टुकड़ा बच जाएगा। यहाँ आग, ये चेतना का में ये शक्ति की ये रच भी लेती है, संकल्प करते ही शरीर बन जाता है, तो इसमें सब गल जाता है, इसमें कुछ बचता वचता नहीं। हाँ, उदाहरण कोई उपमान पूरा नहीं, समझाने के लिए है कि जैसे आग्नि सवार हो गई तो आग भ्रमित है, क्यों बोल सकती आग? तो भ्रमित कौन है? भाई शरीर का बोल सकता है, तो जब शरीर बोल नहीं सकता तो शरीर कैसे भ्रमित हो गया? चेतना भ्रमित हो नहीं सकती, तो बीच में ये भ्रम अहंकार बन गया। माने वो जो भाग शरीर या प्राणों के सन्मुख आ गया, वो प्रतिबिंबित चमक उठा, बस उस चमक को देख के भ्रमित। जैसे जो व्यक्ति, जो शक्ति इसमें आ गई, स्प्रिंग में, बल्ब में, वो जल उठी, और जैसे जल उठी बस उसने कहा अरे मैं तो उजाला हूं, अरे मेरी बड़ी महिमा है, अरे मैं तो जल सकता हूं। अब शक्ति स्वरूप भूल गया, बस ये जीव उजाला है परमात्मा का, शरीर रूपी बल्ब जल उठा, बस वो सोचता है कि अरे हम तो, और ये नहीं सोचता जलाने की ताकत हम है,
ऐसे बल्ब चाहे जितने फ्यूज होए, हम ताकत है बल्ब जलाने की। और केवल बल्ब नहीं, ये तो जड़ उदाहरण है। मैं बल्ब भी निर्मित कर देता हूँ संकल्प मात्र से। सपने में नया बल्ब नहीं बना लेते हो और जला भी लेते हो, और जान नहीं पाते हो कि हम ही बनाए हैं बल्ब, हम ही जलाए, हम ही धरती आकाश बनाए, हम ही बनाई रस बस है जिसपे हम खुद ही बैठे हैं। अद्भुत है कि नहीं है? तो यही चीज है कि वो अम्मा दृष्टि सृष्टि, दृष्टि सृष्टि माने सोचने मात्र से सृष्टि बनी है। क्यों? क्योंकि कोई सिद्धांत में जाओ अंत में पार नहीं पाओगे। और इसमें पार मिल जाता है, सोचने से बन गए, और जैसे जागे सोचना बंद किया मिट गई। बस इसी तरह इधर भी है, बिल्कुल इसी तरह इधर। तो अपने मैं में स्थिर रहो और खूब बलपूर्वक, तुम्हारा बल है तब मैं वही हूं, नहीं बल है तब भी मैं वही हूं, वही हूं। समर्पण है, समर्पण है कि नहीं है? पूर्ण समर्पण कर दो कि प्रभु तुम ही हो, बस मैं हूं, मैं अलग कैसे, मैं क्यों मिटूं? मैं तुम्हारा अंश हूं तो मिटूं क्यों? मैं भी तुम ही हो प्रभु, है ना भाई? हम मिटे काहे? हम मिट सकते भी नहीं, हम स्वप्न में भी रहे, सुसुप्ति में भी रहे, जागृत में भी। तो जब हम सत्य हैं तो कैसे मिट सकते? तब प्रभु मेरे रूप में तुम ही हो नाथ। और फिर कोई विचार न करो, और सृष्टि को बिल्कुल मिथ्या मानना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। जैसे स्वप्न नहीं होता उसी तरह जागृत जगत भी नहीं। जागृत जगत को भी मैं ही देखता हूँ, स्वप्न को भी मैं ही देखता हूँ, सुसुप्ति में भी मैं ही रहता हूँ, इसलिए मैं हूं। बस इसी में ठीक है। ये पूर्ण समर्पण, ये भक्ति है, कोई अहंकार थोड़े है, ये भक्ति है। पूर्ण समर्पण कि प्रभु तुम ही हो, नाथ तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। बस शांत रहो, बस अपने आप उपरति आने लगे, उपरति माने अपना स्वरूप खिल के प्रकट होने लगेगा, चैतन्यता, खूब दिव्यता, तब तुमको आनंद मिलेगा। आनंद मिलेगा, बस गलत हो गया, हम कहने नहीं, कहते नहीं बनता। हाँ, वो आनंद हो तुम, मिला तो तुम दृष्टा बन गए। तो शुरुआत में ऐसा जीव का अनुभव होता कि मिला, क्योंकि उसकी आदत पड़ी है चीजें अलग देखने की, अपने से अलग देखने का आदत पड़ी। अरे मैं हूं तो हूं, बात खत्म। हाँ, मैं ही आनंद रूप हूं, मैं ही सच्चिदानंद हूं, स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भया बंदा, ये सही ज्ञान। हाँ, तुम स्वयं सच्चिदानंद हो, अपने में स्थिर हो जाओ, बब बोध हो जाए। हाँ,